लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी है। नंबर 1, पार्लियामेंट कभी भी ब्लाइंडली ऐसा नहीं वोट करते। इसके लिए सबसे पहले एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट और प्रूव करना होता है, और ये हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होता है। नंबर 2, आर्टिकल 124 का क्लॉज 5 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉ बनाए और मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को प्रूव करने के लिए भी लॉ बनाए। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इनैक्ट किया था। इसी एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीडियर बताया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी कमिटी बनाने की भी बात की गई है। इसमें बोला गया है कि इंक्वायरी कमिटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे और साथ में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। इस कमिटी को लोकसभा के केस में स्पीकर फॉर्म करते हैं और राज्यसभा के केस में चेयरमैन फॉर्म करते हैं, मोशन एडमिट होने के बाद में। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कमिटी अपना रिपोर्ट रेलेवेंट हाउस में जमा करती है और रिपोर्ट में अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पाया गया तब रिमूवल मोशन को कंसीडर किया जाता है और उस पर डिबेट होता है। अब पार्लियामेंट में जब ये इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चलता है तब ये एक ही सेशन में होता है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन उस करंट सेशन के पहले सेशन में किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो लोकसभा है उसके पहले के लोकसभा ने इन्वेस्टिगेशन चलाया हो, लेकिन बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो जाने से जो इंक्वायरी हो चुका है वो बर्खास्त नहीं होता।